55% प्रबंधक रखा थे, 45% ऊपर रखा थे। वही काय बात चला थे? अरे गाँव के किसान मन बोलत का कहते 55% हम लगे कहते और 45 ते रखे से कहे सुने हमें। हाँ, फसल बीमा मैं करिहा और तुम धानो बेचिया पैसा सब मिली ऐसे करके आप पहले ठीक है ऐसे बोले रहे हैं। ये बात सरासर गलत है सर। ये षड्यंत्र पूर्वक जो है प्लान जमाया गया है कुछ आदमी के द्वारा। कई एक आदमी से मैं सुना हूँ इस तरीके से जो है प्लान जमाया जा रहा है। इस वक्त अहिल्दा गांव में मौजूद हूं और जिस तरीके से जो बातें चल रही हैं फसल बीमा योजना के जो राशि है जिसको 55% प्रबंधक और 45% किसान को दिया जा रहा है। कुछ किसान हैं उनसे बात करेंगे। कतका पैसा निकले इस फसल बीमा में? तो 29,192 रुपया। अच्छा, तो फिर कितना परसेंट मांगे हो मैंने? 55%। ठीक, पैसा दे रहे मतलब? हाँ 16,000 दे रहे हैं। कौन ला दे? मेस ला। तो काबर मांगा थे? कुछ कारण बताइए पैसा मांगे के? वो तो पहली के बातचीत हो गई था। हाँ, वो फसल बीमा मैं करिहा और तुम धानो बेचिया पैसा सब मिली ऐसे करके आप पहले ठीक है ऐसे बोले रहे हैं। तो पिछले साल अकाल पड़े इसका गाँव में? नहीं पड़े अकाल। पर्याप्त मात्रा में अनाज हो रही से? हाँ, ओकर बाद भी फसल बीमा के पैसा एवं निकाल के आधा अपन रखे और आधा तुम ला दे। हाँ। आप मन के क्या कहना है? गाँव में जिस तरह के बात चला थे 55% प्रबंधक रखा थे, 45% ऊपर रखा थे। वही काय बात चला थे? अरे गाँव के किसान मन बोलत का कहते 55% हम लगे कहते और 45 ते रखे से कहे सुने हमें बस। हाँ, तोर से कितना ले? अभी नहीं दे अभी तो आए फसल बीमा पैसा? हाँ कितना मांगे प्रबंधक? वो के हुआ 55%। हाँ। तो का पहली बातचीत हो रही से कि तो उनकी पहली के अच्छा पहली बातचीत करे रही इसकी बीमा कराओ बात तुम उनके जत का पैसा ही 55% मोर 45 तोर। हाँ अच्छा ठीक, तो लगत मैं अभी नहीं निकाले हैं, नहीं निकाले हैं अभी। हाँ, तो का 55% तो कर मांगो मांग। हाँ, पर आप सब देवत है बहुत। हाँ साहब। हाँ, का लगता है गांव में कतका कन किसान बनकर इस तरीके से पैसा मैंने वसूल डरे हुए? अब वो तो नहीं बता सका, बाकी देवत है ना वो सब सामने में कहा थे मैं दे क्योंकि। हाँ, लगभग गांव के हर आदमी मना देवा दे पैसा। हाँ। अच्छा, तो ये कई ऐसे किसान हैं जो दबे मुंह कबूल रहे हैं 55% और 45% की बातों को। कई किसान हैं जो खुलकर कह रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अहिल्दा गांव में ये जो बात लगातार सामने आ रही है, प्रबंधन जो यहाँ के प्रबंधक हैं कृषि साख समिति के, उनके द्वारा किसान के जो खेतों का फसल बीमा योजना होता है उसके तहत बड़ी राशि निकाली जा रही है और उनमें 55% खुद वो रख रहे हैं और 45% यानी झुनझुना किसानों को पकड़ा रहे हैं। अभी उनसे भी बात करेंगे। अभी किसानों की बात आपने सुनी। लगातार चौक चौराहे पर हमने गए और वहाँ पर किसानों से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कबूला कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पैसे उनके खाते में आए ज़रूर, लेकिन 55% की मांग स्वयं समिति प्रबंधक किए हैं। ये आरोप है उनका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अहिल्दा के कृषि साख समिति में, और ये जो हमारे साथ दिख रहे हैं यहाँ के समिति प्रबंधक है। आप पर आरोप है, किसानों ने आरोप लगाया सीधे तौर पर 55% की मांग आप लोगों ने की है। कई ऐसे किसान हैं जो पैसे दे चुके हैं और कई देने वाले हैं। ये बात सरासर गलत है सर। ये षड्यंत्र पूर्वक जो है प्लान जमाया गया है कुछ आदमी के द्वारा। कई एक आदमी से मैं सुना हूँ इस तरीके से जो है प्लान जमाया जा रहा है। जी, किस चीज़ का प्लान जमाएगा? नहीं, षड्यंत्र पूर्वक जो है फंसाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा जी। लेकिन गांव में एक किसान बोलता, दो किसान बोलता, अमूमन गांव के लगभग किसान बोल रहे हैं ये बात को। नहीं सर, ये चीज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग आज तक से जो है रिकॉर्ड है यहाँ, एक भी किसान से हम लोग 1 रुपये नहीं लेते हैं। जी। अच्छा ये बताइए, फसल का जो बीमा होता है वो आपके द्वारा ही होता है? नहीं सर, बीमा कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन आप तो रिपोर्ट देते होंगे ना? रिपोर्ट हम लोग नहीं देते सर। कौन देता है रिपोर्ट? रिपोर्ट तो गिरदावरी करते हैं। हाँ। पटवारी लोग। हाँ। और जो अधिकारी आते हैं बीमा कंपनी से, वे लोग करते हैं सर। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ। अगर फसल बीमा योजना होता है, जी, बीमा तो अमूमन हर साल होता है किसानों को खेतों का, लेकिन वो राशि किस स्थिति में मिलता है, क्यों मिलता है? ये जो है क्षति होने पर जहाँ तक मिलता है सर। तो क्या लगता है पिछले बार अहिल्दा में अकाल पड़ा था? जहाँ भूसा बीमारी हुआ था कुछ नहीं, तो इतनी बड़ी रकम की राशि आई है और अभी तक हमारे पास जो डेटा है जिले में कहीं पर भी ये राशि नहीं आई, सिर्फ यहीं आई है 2 करोड़ सुपर की राशि। ऐसा क्यों कि यहीं आए हैं? इसके बारे में कितना है इसके बारे में मुझे पता नहीं है सर। टोटल कितना राशि आया है इसके बारे में पता नहीं है। और बीमारी तो हुआ था होने के लिए, लेकिन कितना क्या आया है, किसके अकाउंट में कितना है, ये चीज़ हम लोग को अभी लिस्ट जारी नहीं हुआ है। तो देखिए, आरोप लग रहे हैं, आरोप बेबुनियाद बताना इनका काम भी है, लेकिन जिस तरीके से किसान लगातार बोल रहे हैं, इस बात को कबूल रहे हैं, 55% की बात, कमीशन पूरी की बात, ये कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद ही पता चलेगा।
में जो पैसे आए हैं उनका 55% समिति प्रबंधक रख रहा है और 45% किसानों को दे रहे हैं। एक बड़ा आरोप है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ सर, फसल बीमा योजना का पैसा वहाँ किस मापदंड में आया, कैसे आया, एक बड़ा मुद्दा। हाँ देखिए, अभी जानकारी मिली है कि अहिल्या गांव के अंतर्गत ग्रामीणों का फसल बीमा से संबंधित कुछ राशि आई है, लेकिन अभी तक हमने इसमें कितनी राशि आई और ये क्या एक्चुअल में फसल बीमा की राशि है या नहीं है, और इसमें जो भी आप तथ्य बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इसकी तफ्तीश की जाएगी और जांच में जितने भी बिंदु हैं उस सारे बिंदुओं को देखा जाएगा कि क्यों, कैसे पास हुआ या कैसे बीमा क्लेम हुआ और कितनी राशि आई, कितने किसानों की आई। इसका एक जांच करने के बाद ही हम इस पर निष्कर्ष पहुंचेंगे और अगर समिति प्रबंधक या किसी की भी अगर संलिप्तता रहती है तो उसके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले में किस तरीके से बीमा की राशि का बंदर बांट किया गया, 55 और 45% का खेल जो खेला जा रहा है, इस पर विशेष जांच होना बाकी है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार किसानों के खाते में ये पैसे क्यों और कैसे आए और आखिरकार बीमा कंपनी ने परीक्षण किस आधार पर किया था जो कि इतनी बड़ी रकम किसानों के खाते में डाले और किस तरीके से प्रबंधन ने उस खातों में से 55% अपने नाम कर लिया। ये जाँच का विषय है। कैमरा पर्सन पुखराज के साथ सुनील साहू, IBC 24 बलौदाबाजार।